तो ये कुछ सूट थे जो मुझे सिलवाने थे बहुत पहले। और ये जो सूट लेकर आई थी ना मैं, ये चितली कपड़ से लेकर आई थी, आपने देखा भी होगा शायद लास्ट से बहुत पहले की वीडियो में। तो ये कुर्ती जो है ना ये सिली सिलाई है, इसमें मुझे फिटिंग लगानी है। फिटिंग तीनों कुर्तियों को सिलवाना है अलग तरीके से। इसका कपड़ा भी बड़ा प्यारा है। ये मैंने बहुत टाइम से मंगा के रखे हुए थे और ये तो आप ही ने मुझे चितली कपड़ से दिलवाया था। तो आप ही ने तो अपना सी लिया था, फरीन का भी सी दिया था, बट मेरा रह गया था। तो मैंने सोचा कि अब मैं मतलब जिस तरह से मैं सिलवाना चाह रही हूँ तो वो तो टेलर ही सी के देगा। तो उन्हीं के पास जा रही हूँ अभी, ने लेके सी के दे दे शायद 2-3 दिन में सिलवाने वाली हूँ। जो ट्राउज़र होगा ना इसमें पेंट्स ट्राउज़र कोई से भी चल जाएगा। और जो वाइट वाला है, वाइट वाला देखो मेरे स्मॉल साइज आता है वो है एक्सल, डबल एक्सल है। तो मेरे थोड़ा मतलब थोड़ा के बहुत ज़्यादा लूज आने वाला है। तो उसमें बस फिटिंग लगवानी है मुझे और ये सी के दे दे तो अच्छी बात है। काफ़ी दिनों से सोच रही थी और मैं हर वेडनेसडे संडे ये सोचती हूँ कि आज जाऊँ टेलर के दिया हूँ, आज जाऊँ टेलर के जाऊँ, बट क्या मतलब हो जाता है ना उस दिन भी। पर अभी इसकी पहले आप वीडियो देखोगे ना जहाँ हम एडवेंचर पार्क गए थे ना, तो वो भी मैंने 45 डेज़ बाद छुट्टी ली थी। ये लगा लो 45 डेज़ बाद, तो छुट्टी भी नहीं मिल पाती। और क्लिनिक से जो है ना बस थोड़ा टाइम निकाल के मैं आप ही से मालूम करके तब चली जाती हूँ कि हाँ मेरी वीडियो बन जाए, और बड़ा मुश्किल हो जाता है वरना। तो अभी फरीन आ रही है तो ये लेकर जाऊँगी, मैं सुकून में आ जाऊँगी और मैं पहन लूँगी फिर। मतलब इस तरह का जिस तरह का मैं चाह रही हूँ ना, ये मैं बहुत पहले से सोच रही थी किस तरह से सिलवाऊंगी। मतलब कंगूरा टाइप जो होता है ना, और स्लीव्स थोड़ी सी ना चौड़ी सी, मतलब जैसे पाकिस्तानी सूट होते हैं उस तरह से, थोड़ी सी स्लीव थोड़ी सी चौड़ी सी और कंगूरा टाइप। देखती हूँ कैसे बना के देते हैं। खैर वो तो अभी फरीन आ रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा है बाहर, तो बाहर का तो वीडियो मैं कम ही बनाऊंगी, बस इसलिए आपको बता ही दिया कि मैं क्या किस काम से जा रही हूँ। बस जिस तरह से मुझे सिलवाना था मैंने उस तरह से इनको बता दिया था। और नेक में जो है ना मुझे तीनों के मतलब कुर्तियों के अलग अलग मतलब डिज़ाइन चाहिए थे, तो वही मुझे बना के दिखा रहे थे। तो इस तरह से मुझे कंगूरे वाला एक थोड़ा सा नेक में डिज़ाइन चाहिए था, तो जो कि मैंने तीनों का अलग अलग कराया। तो कुछ बिस्किट वगैरह लिए, कुछ सब्जी वगैरह ली, और उसके बाद यहाँ पर मिल गया था मुझे गोलगप्पे वाला, तो ये खा लिया। मतलब 10 के 4 गोलगप्पे बेच रहे थे ये। सामान वगैरह हमने ले लिया है और हम जा रहे हैं अब घर। ना देखो 2-3 दिन में सी के दे दे बोल तो दिया है, लेकिन यहाँ पर दिल्ली में पैसे खुद लेते हैं। सामने ही है। सब्जी वब्जी वगैरह भी लानी थी और घर के कुछ बिस्किट वगैरह भी लेकर आने थे जो खत्म हो गए थे। लास्ट टाइम लेकर आए थे ना, आप ही को भी बहुत अच्छे लगे, तो वो लेकर आए, सब्जी वब्जी लेकर आए। और सूट मेरा देखो 1-2 दिन में दे देंगे, वो बोल तो रहे हैं मुझे पहले 12, मैंने बोल दिया 12 तारीख से पहले दे देना, दे दे तो अच्छी बात। आम की चटनी बड़ी अच्छी लगती है। आप आम का किस तरह से क्या यूज़ करते हो? और मुझे सब्ज़ी भी बहुत अच्छी लगती है। सब्ज़ी वब्जी लेकर आए तो ये रख देते हैं। अब नेक्स्ट डे हो चुका है, नेक्स्ट डे क्या 2 से 3 दिन हो चुके हैं बल्कि। और 7 जून से लेके जो है ना आज 11 जून, तो मैं आज वीडियो शूट कर रही हूँ। उसका भी एक रीज़न था। रीज़न क्या था कि मेरे हाथ में भी दिखाती हूँ आपको कितनी ज़्यादा स्वेलिंग आ रही है। आप देखो ये कितना ज़्यादा सूज रहा है, तो इसी की वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि सीधे हाथ से वीडियो शूट करती हूँ। और इसी में आप देखो पास से देखो कितना ज़्यादा स्वेलिंग आ रही है, तो वीडियो शूट नहीं की थी। और बड़े दिनों के बाद ये रहता है ना कि वीडियो शूट नहीं करती ना, मैं सच में बता रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा दुख रहता है। एक तो हाथ में तकलीफ हो रही थी और फिर ऊपर से ये भी टेंशन कि वीडियो शूट नहीं की है। सिर्फ सीधे हाथ से वीडियो शूट करती हूँ तो उसमें दिक्कत आ रही थी, तो फ़ोन पकड़ने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, तो मैंने इसलिए वीडियो शूट ही नहीं की। लेकिन मेरे आँख में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। क्यों? क्योंकि ना 2-3 घंटे लगातार एडिटिंग करने के बाद, फ़ोन में जो है ना लगातार फ़ोन देखने के बाद, एडिटिंग करने के बाद, क्योंकि भाई जो यूट्यूबर है वो तो मेरी बात से रिलेट करते होंगे, एडिटिंग में कितना ज़्यादा टाइम लगता है। तो एडिटिंग में मेरी ना आँखें इतनी ज़्यादा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है नज़र कमज़ोर नहीं है बिल्कुल भी। 2-3 बार मैं टेस्ट करा चुकी हूँ, मेरी नज़र में कोई दिक्कत नहीं आती है। बट दिक्कत आ रही है कि मेरे जो है ना सर में दर्द होने लग जाता है एक लगातार फ़ोन देखने से। और एडिटिंग का काम है, मेरा काम ही फ़ोन का है, मतलब तो मैं क्या कर सकती हूँ। तो अभी मैं सोच रही हूँ अपनी आँखें एक बार चेक करा लूँगी। अभी ज़ोहर का टाइम हो रहा है, मैं नमाज़ पढ़ना आई थी ऊपर, से पहले नमाज़ पढ़ लेती हूँ, उसके बाद देखती हूँ क्या करना है। तो ये आप ही ने मंगाया था टस्की और माओ के लिए खाना। दिक्कत रहती है हमें यूट्यूबरों को, कभी ये आवाज़ बंद करनी है, कभी ये आवाज़ बंद करनी है। अभी देखना इन दोनों को। टस्की को तो शायद थोड़ा सा मालूम हो गया। देख टस्की को टस्की सोच रही खाना आ गया आज तो। टस्की खाना, इसका तो ग्रेवी वाला भी है 1-2 पैकेट, वो खाती शौक से, इसे भी खाती है। देखो 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 पता चल गया, इसे पता चल गया आ गया खाना। टस्की खाना आ गया। बॉल सारी खोदी, बॉल से खेल रही थी ना बच्ची थी, वो भी फेंक दी। हाँ बस एक या 2 दिन में एक तुम्हें मिलेगा, एक उसको माओ को मिलेगा। हाँ बस, हाँ एक नाराज नहीं होना, बस हवा निकल गई। एक मिलेगा बस।
चलिए ये तो बातें ज्यादा बना रहे हैं, काम कम करिए। जल्दी खोलो, सबर काम होता है इतनी देर में। लो ये तुम्हारा हिस्सा, ये माऊ का हिस्सा, ये लो। टस्की, माऊ को बुला के लेकर आओ जाओ। माऊ ने देख तो लिया कि माल तो बन गया, आ गया शायद। माल तो आ गया घर में। से डरती रही थी। जल्दी आओ जल्दी, हाँ जल्दी आना तो पड़ेगा, कोई बात नहीं, बाद में छिप जाऊंगी। ये वीडियो बननी है, वीडियो बननी है, अगर वीडियो मत लो, वीडियो मत लो। ये क्या चीज है ये है इनकी कोई ग्रेवी होगी, उन्हें पसंद होगी भाई, ये तो पागलों की तरह खाती हैं। ऐसी बनती है, चिकन वगैरह खाती है ना, फिश वगैरह। नमाज पढ़ लूँ अब, फिर नीचे भी जाना है। चलो जी। फिर जोहर की नमाज पढ़ के आ गई थी मैं क्लिनिक पे, और क्लिनिक पे ना यहाँ पे एक बच्चा आया हुआ था, तो वो माओ के साथ खेलने लग गया फिर। हाँ ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, वो तो खूब कहती है मैं, मुझे एक और मिल गया मेरे साथ खेलने के लिए। मैं कम दीवानी हूँ खेल की। अरे बाबू, अरे वाह, शेकन कर रही है भाई, शेकन कर लो। खेल रही है वो। माओ माओ कितनी मस्ती छा गई 2 मिनट में, उल्टी हो गई खेलने के चक्कर में। हाँ एक और है। नहीं भाई, बहुत खतरनाक वाली लड़ाई होती है, खेलते कहाँ है, ये नहीं खेलती दोनों, वो भी फीमेल ही है ना। तो इसलिए बिल्ली बिल्लियों की लड़ाइयाँ होती हैं। और उसके बाद मुझे अपनी आंखें चेक करानी थी, तो नीचे ही बराबर में चली गई थी, पास में ही है उनका क्लिनिक, तो वहाँ पर मैंने चेक कराया, तो उन्होंने ये बोल दिया कि आपकी आंखों में तो कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी सारे उन्होंने लेंसेज भी लगा के दिखाए कि ये पढ़ के बताओ। मैं बिना लेंस लगाए पढ़ के बता रही थी, तो वो बोल रहा था आपकी आंखों में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत हो रही है, किस वजह से हो रही है वो आपको एक बार डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये डॉक्टर नहीं थी, सिर्फ आंखों का नॉर्मली चेकअप करते हैं। उन्होंने बोला कि मैं सजेस्ट करता हूँ आपको एक बार आप कहीं और दिखा लो तो ज़्यादा बेहतर होगा। चेक कराइए, यूँ आपने देखा है, तो उन्होंने पहले भी लास्ट टाइम भी चेक की थी, तो उन्होंने तब भी बोला था कि आपकी आंखों में कोई दिक्कत नहीं है। और दिक्कत जो आ रही है ना वो मेरे सर में दर्द में, सर दर्द ये आधी आधे ना इतने हिस्से में और इतने हिस्से में दर्द होता है बहुत ज़्यादा, और दर्द इतना बढ़ जाता है कि लुक 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 ऐसा लगता है कोई हथौड़े से जो है ना बहुत ज़्यादा जोर जोर से मार रहा है ऐसा लगता है। तो वो खुद भी बोल रहे हैं एक बार आप डॉक्टर को चेक करा लो। और ऐसा दर्द तो माइग्रेन का होता है, मतलब अगर आपकी आधी आधी ऐसी चीज़ों में हो रहा है, माइग्रेन का दर्द बहुत खतरनाक वाला होता है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है भी मुझे इतना खतरनाक नहीं है, बट अल्लाह पाक ये सब कुछ आए ना, आप भी दुआ करना प्लीज़ मेरे लिए। बट सच में दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जब मैं एडिटिंग करती हूँ ना, तो अपलोडिंग के टाइम पे जो है ना बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है एक चीज़ पे, और मैं फोकस करती हूँ उसी चीज़ में लगाना, एडिटिंग करना, तो ना सर में दर्द होने लग जाता है। फिर मैं थोड़ा सा गैप लेती हूँ, फिर एडिटिंग शुरू करती हूँ, और कम से कम एडिटिंग में जाता है 1-1.5 घंटा तो जाता ही जाता है, क्योंकि अच्छी एडिटिंग करना ना आसान बात नहीं है। और उन्होंने सजेस्ट किया कि अभी जो है ना, मतलब मंडे और सैटरडे एक यहाँ पर डॉक्टर बैठते हैं आपकी, मतलब जहाँ पे मैं टेस्ट करा गई हूँ उसी के बराबर में थोड़ी दूर चल के, तो आप एक बार डॉक्टर को अपनी आंखें चेक करा लो, फिर उसके हिसाब से जो भी वो बताएंगे। क्योंकि उन्होंने बोला चश्मा लगने की आपकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपकी नज़र कमज़ोर नहीं है। मुझे पता था नज़र तो मेरी वैसे भी कमज़ोर नहीं है, बट अब देखो कोई बात नहीं। मैं चश्मा भी इसलिए जो मैं लेकर आई थी ना सरोजनी से, तो मैंने कि इस शेप में बनवाऊंगी, अगर बनवाना होगा तो मुझे इस तरह के अच्छे लगते हैं। तो उन्होंने मना कर दिया कि चश्मे की आपको ज़रूरत है नहीं, आपकी आंखें एकदम ठीक हैं, बट दर्द किस लिए हो रहा है ये आपको एक बार चेक करा लेना चाहिए। तो चौमीन लेकर आ गई मैं, और परिन तो ऊपर चली गई लेके, समोसा पैक करा लिया था अम्मी के लिए। अम्मी की कुछ मेडिसिन लेकर आनी थी, मेडिसिन लेकर आई हूँ। छोटा बेटा मैं ही हूँ, मतलब मैं बेटी होने के बाद भी बेटा वाला काम करती हूँ, क्योंकि भाई तो 10 से सुबह 9:30 10 तक निकल जाते हैं, फिर रात को ही आते हैं 9 बजे तक। तो पूरा दिन फिर मैं जब घर पे थी गाँव में, जब भी मैं ये काम करती थी, तो मुझे ऐसा बाहर का काम ना मुझे ही करना होता है। तो आप कभी ये सोचते होंगे कि हर चीज़ के लिए आपको ही बाहर जाना पड़ता है। जब घर में कोई छोटा सदस्य होते हैं ना, वो रिलेट करते होंगे इस चीज़ से, उन्हें ही बार बार बाहर जाना होता है, खास करके मुझे। तो अभी पहले मैं चौमीन खा लेती हूँ, फिर इसके बाद मिलती हूँ। और उसके बाद रात को मैंने आपी से अपने सर में ऑयलिंग करवाई। मतलब आपके साथ भी ऐसा होता है कि मेरे साथ ही होता है कि आप कितना भी अपने हाथ से ऑयलिंग कर लो, बट जब कोई दूसरा ऑयलिंग करता है ना, तो एक सुकून सा मिलता है। ऐसी मसाज मिलती है। उनका देखो रे, दोनों की दोनों अम्मी के पीछे देखो, इसका देख टस्की का। टस्की जा अम्मी से मांग ले, जा जा ना, डरपोकी बहुत है, डर रही बेचारी कहीं मारे मुझे। जा जा टस्की जा, तू भी जा।
खाने दो कोई बात नहीं।